नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो है जॉब्स को लेके जो है हम पोस्ट करते हैं, साथ में एचपी गवर्नमेंट की जो न्यूज़ हैं या अदर कुछ अपडेट्स हैं जो यूथ के लिए यूज़फुल हों वो आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक्स है वो एक ऐसा टॉपिक है वो बहुत जरूरी डिस्कस करना है, क्योंकि आप सभी जो है बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल से या किसी न्यूज़ चैनल पे ये खबर सुनते हैं कि इस बच्चे ने जो है अपना पैसा जो है जॉब के चक्कर में गंवा दिया है। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है ताकि आप अपना पैसा जो है वेस्ट ना करें। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी भी विभाग में निकलती है ना, उसकी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है और जो उस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो चीज़ें जो है पोस्ट होती हैं। आप जो है उन नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं बैठ के। अगर किसी विभाग में कोई पोस्ट आ रही है, गवर्नमेंट की पोस्ट आ रही है ना, तो आप जो है उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं उस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, या उस विभाग के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पे जाके जो है आप उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वो चीज़ नहीं करनी है तो आप आपके जो नियर बाई जो कंसर्न जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, यानी जो राज्य सरकार के जो हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनी है, वहाँ पे जाके उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं कि सर ये जो जॉब है क्या निकली हुई है नहीं निकली हुई है। ये दो चीज़ें हो गई। सबसे दूसरी बात, अगर किसी विभाग में कोई जॉब आएगी ना, वो किसी भी पर्सन को ये नहीं बताएगा कि मतलब आप हायर करो। विभाग अपने लेवल पे जो है हायर करता है, उसकी एक प्रोसीडिंग होती है, एग्जामिनेशन होती है, हर चीज़ होती है। तो हमारे यूथ को ये चीज़ सोचनी है कि हमें सबसे पहले अपना पैसा सेव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों की बातों में आके जो है अपनी मनी वेस्ट करते हैं। वो उनको प्रलोभन देते हैं कि हम तुम्हारे किसी विभाग में जो है आपकी जॉब लगा देंगे, आप हमें इतना पे करो। आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, अभी बिहार का भी हुआ होगा, एक आईपीएस की न्यूज़ लगी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एग्जाम्पल के लिए अपने हिमाचल की बात ही कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले चंबा की एक न्यूज़ आई थी जॉब फ्रॉड को लेके। तो आप सभी को ये चीज़ें सुनिश्चित करनी है, अगर किसी भी गवर्नमेंट विभाग में अगर जॉब निकल रही है तो उसकी आप वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए आप जो है कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की जॉब आ रही है उसमें कॉन्टैक्ट कर लें, या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं आपके गवर्नमेंट के, वहाँ पे जाके कंफर्म कर लें कि सर ये चीज़ें निकली हुई है नहीं निकली हुई हैं। आप अपना पैसा किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को ना दें जो कोई आपको प्रलोभन देता है कि हम आपके इस विभाग में जॉब लगा देंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी प्राइवेट सेक्टर की जॉब को लेके। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो गई। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको जो रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ हैं वो फ़ोन करती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एजेंसी फेक है या हर एजेंसी का तरीका अलग है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब आती है ना, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो निकलती हैं वो मैक्सिमम जॉब्स की जो रिक्रूटमेंट करती हैं वो करती हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। जो जितने भी हैं, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब आ रही हैं, किसी कंपनी की इंटरव्यू हो रही हैं, तो आप जो कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं उनसे पता कीजिए कि सर इस विभाग में इस कंपनी की जॉब निकली है, इस कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है। या आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाली उस पर जाके भी आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जितनी भी हमारे प्राइवेट सेक्टर की जॉब जो हैं हिमाचल प्रदेश में निकल रही हैं, तो आप उनके लिए जो है इनकी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनके ऑफिशियल पेजेस बने हैं फेसबुक वगैरह पे, वहाँ पे भी जाके आप जो है अपडेट चेक कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करेंगे एजेंसियों की। जो एजेंसियां जो है रिक्रूटमेंट के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एजेंसी फ्रॉड करती है। कुछ बीच में ऐसे भी लोग हैं जो स्पैम करते हैं, उनका धंधा है लोगों को लूटना। तो आपसे क्या किया जाएगा, एक चार्ज ले लिया जाएगा, ठीक है, कि हम आपको जो है इस कंपनी में जॉब लगवा देंगे, इतने पैसे आपको पे करने होंगे। तो उन चीज़ों से बचें, उन चीज़ों को अवॉइड करें। सबसे ज़रूरी है कि आपको जो सबसे पहला रास्ता हमारे पास ये है कि जो हमारे कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज हैं वो अपने लेवल पे जो है प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों की जो है प्लेसमेंट करवाती हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उनकी वेबसाइट पे अपडेट रहें। सेकेंडली एक तरीका हमारे पास ये भी है कि अगर आपको किसी कंपनी का कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उस कंपनी में जाके खुद विजिट करें, उस कंपनी में जाके इंटरव्यू करें, जाएँ इंटरव्यू में भाग लें और फिर जाके जो है आप ज्वाइन करें। आप किसी भी थर्ड पर्सन के बोलने के ऊपर जो है अपना पैसा वेस्ट ना करें। कहीं हमने बहुत सारी जगह ये देखा है कि 5-5 हज़ार रुपये युवाओं से लिए जाते हैं जॉब के नाम के ऊपर। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस चक्कर में आते हैं। कुछ आते हैं हमारे वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब में, तो वो भी एक टाइप का स्कैम है। आप काम करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ये चीज़ें ऑफर करते हैं। मैं प्लेटफॉर्म के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो
आपको इन चीज़ों से बचना है कि आपके साथ जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भी कोई फ्रॉड ना हो। और कुछ विज्ञापन ऐसे हमारे सामने सोशल मीडिया पे आते हैं कि घर बैठ के कमाएं 1500 रुपये, 2000 कमाएं, 1500 रुपये कमाएं या हज़ारों कमाएं। तो उन चीज़ों से भी सेफ रहें, वो एक नेटवर्किंग का तरीका है। तो उसके रिलेटेड जो है बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे ऊपर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि वो किस टाइप की जॉब्स हैं। तो मेरा यूज़ से बोलने का मतलब यही है कि आपको अवेयर रहना है और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचना है, ताकि आप अपना पैसा जॉब के चक्कर में वेस्ट ना करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब निकल रही है तो वो उनकी जो किसी भी डिपार्टमेंट की है तो उस डिपार्टमेंट में जाके जो है कन्फर्म कर लें। अगर प्राइवेट सेक्टर की है तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज हैं वहाँ पे जाके कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है अपने लेवल पे जो है कैंपस इंटरव्यू करवाती हैं। और बहुत सारी पोस्टें हम जो हैं फेसबुक पेज पे भी डालते हैं अपने, या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप जो है लीगल वे में चलिए, ताकि पूरी प्रॉपर जानकारी रखिए, कोई किसी के प्रलोभन में ना आए, ताकि आप अपना पैसा और टाइम वेस्ट करें। अब हम एक चीज़ इसमें थोड़ी सी क्लियर और ये भी कर देते हैं, यूथ को एक डाउट है कि आउटसोर्स क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो आउटसोर्स है हमारा वो एक टाइप से थर्ड पार्टी है, इन कंपनियों के टेंडर है विभागों में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इन बातों में भी आते हैं कि आपको हम जो है इस विभाग में लगवा देंगे, आप इतना पैसा हमें पे कीजिए, 50,000 कीजिए, 10,000 कीजिए, जो भी XYZ है। तो वो एक अमाउंट मांगते हैं। तो आपको उन चीज़ों से भी बचना है, वो आपके साथ एक खिलवाड़ है, ठीक है। विभाग में नौकरी होगी, वो किसी थर्ड कंपनी का टेंडर है, उस कंपनी में आपको लगवा देंगे जो भी होगा। जब तक उस कंपनी का टाइम है तब तक आपकी जॉब है। आप देख रहे हैं कि युवा सड़कों के ऊपर है, या गवर्नमेंट जो है उन युवाओं को निकाल रही है आउटसोर्स से। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि युवाओं की खुद की बेवकूफ़ी है वो सारी चीज़। क्योंकि युवाओं ने क्या किया है ना, एक ट्रेंड बना रखा कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, किसी विभाग में गवर्नमेंट जॉब करनी है। उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया है, और जहाँ पे वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी काफ़ी जॉब्स कर रहे थे उनको छोड़ के युवा उस चक्कर में आ गया। आज वही युवा जो है सड़कों के ऊपर है बैठा हुआ। क्यों बैठा हुआ है? खुद की बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि हम जो हैं एजुकेटेड फूल है टाइप से, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, हम जितने भी युवा हैं हम एजुकेटेड फूल है। हम चीज़ें समझते नहीं हैं, पॉलिसियाँ समझते नहीं हैं, सीधे जाके जो है अपने आप को सेटल करने की सोचते हैं। सेटल करना अच्छी बात है, बट सोच समझ के प्रॉपर जानकारी के साथ किसी भी विभाग को ज्वाइन करें, चाहे वो आउटसोर्स है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, या कोई अदर माध्यम है। हमें हर चीज़ की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किसी को पूछिए जो अच्छा इन चीज़ों से रिलेट करता है, उनको पूछिए, या विभाग के अधिकारियों को पूछिए, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके पूछिए। आपको पूरी जानकारी जो है हर डिपार्टमेंट देता है बैठ के। तो मेरा एट लास्ट में युवाओं से यही अनुरोध है कि किसी की भी बातों में ना आके अपना पैसा वेस्ट ना करें, और जॉब करनी है तो लीगल वे में करें, और अपना मनी वेस्ट ना करें। क्योंकि हमारा पैसा है, हम सभी बेरोजगार युवा हैं और पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। फैमिलियाँ चलो हमारी सपोर्ट करती हैं कि हम कर देते हैं बैठ के, ये भी है जो भी है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो। तो मैं सभी युवाओं से विनम्र निवेदन यही करूँगा कि कृपया करके जो है सोशल मीडिया या जॉब का जो स्कैम चला हुआ है, इन स्कैमों से बचिए। और क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं तो किसी भी ऐसे लोगों की प्रलोभन में या बातों में ना आएँ जो आपका पूरा फ्यूचर, आपका पैसा बर्बाद कर दे। धन्यवाद।